मैम बहुत अच्छा। गुड। ओके, चलो। तो यहाँ जो लोग जानते हैं सबको, ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज मी, राइट? तो मेरा नाम प्रीति है, और 19 years I have been in occult science till now, practicing Reiki and astrology. But it was completely a part-time work from me. And now I have completely shifted myself into the energies and wisdom of spirituality. So this is my first course that I have launched is Money Reiki. इसके अलावा भी काफी चीजों में मैं पढ़ रही हूँ फिलहाल में, लाइक रिस्ट वॉच एनालिसिस आप सब करा ही चुके हैं मुझसे, एंड शाल्विक, एंड देन ग्राफोलॉजी कर रही हूँ रिसेंटली, डिजिटल पूरा कर रही हूँ रिसेंटली, सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट थिंग फॉर मी। तो मनी रेकी के लिए हम लोग बात करेंगे। ये जो मेडिटेशन मैंने आप लोगों से कराई है, इसका एक पर्पस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग ना काफी ब्लॉकेजेस हमारे कॉन्शियस या फिर सबकॉन्शियस माइंड में लेकर चलते, जिसके बारे में ना हमें नॉलेज ही नहीं होता है। वी डेली कीप ऑन वर्किंग, बहुत सारी मेहनत करते रहते हैं हम हमारे जिंदगी में, पर हमें इस बात का एहसास नहीं होता है कि सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं पे प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड या पास्ट लाइफ से रिलेटेड हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। अब कुछ प्रॉब्लम्स हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती है, कुछ मनी से रिलेटेड, कुछ करियर, तो कुछ रिलेशनशिप। ऐसे सारे HRCM में कहीं पे भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आज की जिंदगी में इंसान के लाइफ में रोल प्ले करता है, सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी, वो है पैसा। ठीक है? पैसा सबके लाइफ में प्ले करता है, हर इंसान को पैसे की जरूरत होती है। पैसा भी हमें समझना बहुत जरूरी है। तो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज मनी? मनी को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? मनी होती क्या चीज है? क्यों कोई इंसान सिर्फ मतलब एक ही कंपनी में काम करने के बाद में कोई 10,000 कमाता है, वहीं पे कोई 50,000 कमाता है, वहीं पे कोई 1 करोड़ भी कमा सकता है? तो फर्क कहाँ पे आता है? किसी को इसका कोई आंसर पता है? एनीबडी हु वुड लाइक टू गिव द आंसर? यस। एनर्जी एंड डेडिकेशन। करेक्ट। मनी के लिए एनर्जी हम क्या देते हैं एंड कितना डेडिकेशन देते हैं। ट्रू। यस। फिर भी अगर मैं कहूँ कि एक इंसान ने बहुत एनर्जीज लगाई है, उतनी जितनी दूसरे ने भी लगाई होगी, ठीक है, उतनी मेहनत की होगी, फिर भी उसके लाइफ में उतना पैसा नहीं है जितना इस बंदे के लाइफ में है। ए हैज लेस सैलरी, बी हैज बिगर सैलरी, हायर सैलरी। व्हाई अगेन? कर्मा। कर्मा। कर्मा और यस। प्रॉब्लम। यस, कर्मा इज वन ऑफ द थिंग। यस, आई वुड से मनी को हम, लेट अस पुट दिस लाइक दिस, ओके? मनी इज अ फ्रीक्वेंसी, राइट? मनी इटसेल्फ इज एन एनर्जी। तो जिस तरह से आप अपने लाइफ में अच्छे इंसानों को काफी बार कनेक्ट कर जाते हैं क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी अच्छी है, मेरी एनर्जी अच्छी है, इसी तरह से मैं अपने लाइफ में कभी कभी बुरे संगत में भी पड़ जाती हूँ। Why? क्योंकि मेरी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी उस लेवल पे है। पैसा भी एक एनर्जी होती है, मनी भी एक एनर्जी होती है। तो हमें हमेशा पैसे को एनर्जी के हिसाब से समझना पड़ेगा। आई एम नॉट एबल टू टैप इनटू दोज एनर्जीज, एंड दैट इज अ रीजन मैं वहां तक सक्सेसफुल नहीं हो पाई, मैं उतना कमा नहीं पाई अपने जिंदगी में। उसे कहते हैं एनर्जी फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली हम जो मनी रेकी का कोर्स करने जा रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ेंगे, जो सिंबल्स हम पढ़ेंगे, बेसिकली हम लोग अपने एनर्जीज, अपने फ्रीक्वेंसी को हाई करने की सोचेंगे। तब जाके ही हम लोग वो चीजों को मैनिफेस्ट करेंगे। हम लोग काफी बार बोलेंगे कि मुझे पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बट क्योंकि मेरी एनर्जी उस लेवल पे नहीं है, उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, इसीलिए मेरे लाइफ में मैं उस चीज को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैं अभी भी नीचे की लेवल पे ही हूँ। ठीक है? इसके लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज कराती हूँ मैं आप लोगों से। आप लोग जितने अपने वीडियोस ऑन कर सकते प्लीज ऑन कीजिए ना, एवरीबॉडी प्लीज, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन और आपके एक्सप्रेशंस देखने में थोड़ी दिक्कतें जाएंगी फिर। तो अगर आप अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं तो। खुशबू, एकता, ठीक है? अब फिर से आप लोग क्या करेंगे मालूम है? अपनी आंखें बंद करो, फिर से सब जन।
अपनी आंखें बंद करो और स्वर विज्ञान का यूज करके मैं आप लोगों से एक एक्सरसाइज कराऊंगी अभी। स्वर विज्ञान आप लोगों को पता है मैं कैसे कराती हूँ। टेक अ डीप ब्रीथ, होल्ड, और जब आप होल्ड करेंगे जितनी बार आपसे हो सकता है आपको संपत्ति कहना है। जितनी बार हो सकता है संपत्ति को, जब आपको रिलीज करना आप रिलीज कीजिए। ऐसा आप करेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ, होल्ड, से संपत्ति संपत्ति अपने मन में बोलते जाइए, मन में बोलते जाइए, मन में बोलते जाइए, संपत्ति 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 संपत्ति। बोलते जाइए अपने मन में ये बात। जब आपको ऐसा लगा मुझे रिलीज करना है, रिलीज इट। अगेन टेक अ डीप ब्रीथ, अगेन टेक अ डीप ब्रीथ, होल्ड, फिर से बोलिए संपत्ति 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 संपत्ति। बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। वेरी नाइस। एंड नाउ रिलीज, अगेन रिलीज। वेरी नाइस। अब हुआ क्या? अब काफी आप सब यहाँ पे मुझे क्वेश्चन कर रहे होंगे कि हमने किया क्या है। मैंने संपत्ति तो कह दिया, बट इससे मैं पैसे अपने लाइफ में कैसे अट्रैक्ट करूंगी? क्योंकि आपको संपत्ति का फाइव सेंसेस के हिसाब से आपको संपत्ति पता नहीं है कि उसका स्वाद कैसा होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, उसकी खुशी आपको पता है, बट आपको चखना पड़ेगा, राइट, इस सब चीजों को। अब आप फिर से अपनी आंखें बंद करो, फिर से अपनी आंखें बंद करो सब जन, और अब बोलो, टेक अ डीप ब्रीथ, बोलो इमली 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 इमली, इमली के साथ नमक, नमक नमक इमली नमक इमली नमक इमली नमक। अब रिलीज कर दो। फिर से इमली के बारे में सोचो, इमली 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 इमली, इमली के साथ नमक, इमली के साथ नमक, इमली के साथ नमक। अब रिलीज कर दो। कितने लोगों के मुंह में पानी आया यहाँ पे? आया? सबके मुंह में पानी आया, राइट? क्यों? इमली को हम लोग टेस्ट कर चुके हैं, राइट? यस, इमली को हम लोग टेस्ट कर चुके हैं, राइट? तो हमें पता है कि इमली का टेस्ट कैसे होता है। जैसे ही मैंने इमली का नाम लिया आपको पता, आपने इमेजिन किया है, उसके साथ में आपने नमक भी खाया है। हालांकि ये सब चीजें सब सब कॉन्शियसली हुआ है, कॉन्शियसली कुछ भी नहीं हुआ है आपके साथ में। बट क्योंकि पैसा हमें फिजिकली दिखता है और हमें खुशी होती है, तो हमारे सबकॉन्शियस को उसका टेस्ट बहुत अच्छे से पता है कि पैसे का टेस्ट क्या होता है जिंदगी में, उसकी खुशी क्या होती है जिंदगी में। बट हमारे कॉन्शियस को ये चीजें नहीं पता। इसीलिए आप जब भी खाली रहेंगे, आपको जब भी ऐसा लगे कि आई एम सिटिंग आइडल, जस्ट टेक आउट 2 मिनट्स ऑफ योर टाइम। स्वर विज्ञान फिर से यूज करेंगे, टेक अ डीप ब्रीथ करेंगे, संपत्ति जितनी बार हो सके बोलेंगे, रिलीज करते जाएंगे, फिर बोलेंगे, फिर रिलीज करते जाएंगे। ऐसा आपको जितनी बार करना है। मैं आपको लिख कर देती हूँ, एटलीस्ट अगर आने वाले 2 या 3 महीने में 1 लाख बार भी आपका ये चांट हो चुका है, ठीक है, 1 लाख बार भी समझ लीजिए आप, आपकी एनर्जीज चेंज होना इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएंगी। आपको फर्क दिखेगा अपनी जिंदगी की, मेरी लाइफ में जो मेरी एनर्जी से वो बढ़ रही है, मैं पैसे की तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ। अगर मैं आज आपको पानी पूरी के बारे में 1 2 बार याद दिला दो सबकॉन्शियसली, कल ही आप जाके पानी पूरी खाना स्टार्ट कर देंगे। संपत्ति भी हमारे जिंदगी में, अपेंडेंस प्रॉस्पेरिटी भी हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि वी हैव टू मेक आवर सबकॉन्शियस अंडरस्टैंड इट, कि इसका टेस्ट कैसे होता है। तब जाके ही हम लोग इसको खा पाएंगे, इसका मजा ले पाएंगे, अपनी जिंदगी में अपने वाइब्रेशंस बढ़ा पाएंगे। तो आपको ये एक्सरसाइज करना है सब स्वर विज्ञान का यूज करके, जब भी आपको फ्री लगे या फिर आप खाली हो, ठीक है? चलो, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ अबाउट व्हाट मनी रेखी इज, एंड पोस्ट दैट वी विल हैव an exercise regarding one of some of the blockages. I hope you are able to see my screen, everybody. यस मैम। Okay, चलो। तो मनी रेखी होती क्या है? मनी रेखी का इंट्रोडक्शन हमारे लाइफ में स्टेफनी ब्रेल ने किया था। सबसे पहले जितने भी सिंबल्स है उससे रिलेटेड सारे स्टेफनी ब्रेल ने इंट्रोड्यूस किया, उनको अपने ऊपर यूज किया है, उनको उनकी फ्रीक्वेंसी का अंदाजा पड़ा है, तब जाके उन्होंने सिखाना स्टार्ट किया, ठीक है? बट क्योंकि जब वो इंडिया में आती है तो इंडिया में थोड़ा इसका एडवांस नॉलेज हो जाता है, हमारे पास में ऑलरेडी इतने सारे सिंबल्स है कि हम उनका भी उपयोग करेंगे इन सारे सिंबल्स के साथ में अपनी एनर्जीज को बढ़ाने के लिए।
तो फॉर एग्जाम्पल स्टेफनी ब्रेल ने हमको मिडा स्टार बताया है, हमको गणेशा का एक सिंबल बताया है, उसके अलावा हमको स्प्रिंग बताया है, वसुधा बताया है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। इसके अलावा हम लोगों ने भी काफी सारे, मतलब इंडियन, सॉरी नॉट मी, हमारे जो गुरु है उन्होंने भी काफी सारे इसके अंदर कुछ सिंबल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जो हम आगे वाले आने वाले वक्त में पढ़ेंगे। और मैं आपको सिखाऊंगी इन सब का अपने डेली में यूज कैसे करना है। तो आपको हर वक्त बैठकर मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं होती है, इसकी मेडिटेशन मैं आपको बताऊंगी। पर हर चीज को, अपने लाइफ में हर चीज को आपको कैसे मनी मैग्नेट में चेंज करना है। वो आपका लैपटॉप हो सकता है, आपकी बुक हो सकती है, आपका पेन हो सकता है, आपका ड्रेस हो सकता है, फोन हो सकता है, चार्जर हो सकता है, बैग हो सकता है। किसी भी चीज को मनी मैग्नेट में आपको कैसे चेंज करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी इन्हीं सारे सिंबल्स का यूज करके। हमें ये बात समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि मनी किसकी जिंदगी में कम क्यों होता है, किसी की जिंदगी में ज्यादा क्यों होता है। एक रीजन होता है उसका कर्स। हमें किसी ने पिछले जन्मों में कुछ कर्सेस दिए हो कि तू पैसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी अपने जिंदगी में, या ये प्रॉब्लम आपके लाइफ में क्रिएट हो जाएंगी क्योंकि आपने हमें तंग किया होगा, हो सकता है। एक होता है हम कुछ संकल्प लेते हैं, जैसे काफी लोग जो स्पिरिचुअलिटी में होते हैं वो एक संकल्प लेते हैं क्योंकि उनको पैसे से प्रेम नहीं होता है, उन्हें सेवा से ज्यादा प्रेम होता है। जैसे मेरा खुद का भी यही प्रॉब्लम है, सेवा से प्रेम ज्यादा है, पैसे से उतना प्रेम नहीं है, इसलिए हम लोग पैसे की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाते। सो वी हैव टू इंक्रीज अ फ्रीक्वेंसीज, बिकॉज अभी जो एरा है डेफिनेटली पैसे की जरूरत हर इंसान को पड़ती है, एंड इट्स नॉट बैड। ठीक है। दूसरा है नेगेटिव एंटिटीज, कुछ हार्मफुल एनर्जीज होते हैं जिसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर होता है। कुछ बैगेजेस होते हैं हमारे जिंदगी में, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, काफी पैकेजेस होते हैं। एक पर्सन से मेरी मुलाकात हुई थी, आ, जिसने अपने जिंदगी में बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की है, पर उसके लाइफ में फिर भी वो पैसे को अट्रैक्ट नहीं करे। क्यों? क्योंकि उनके घर में एंसेस्ट्रल बैगेज चलता आ रहा था। उनके हमेशा पूर्वज ये सोचते थे कि पैसा इज नॉट गुड, पैसा अपने लाइफ में उतना ही रहना चाहिए जितना हमको चाहिए। मैंने 2 वक्त की रोटी खा ली ना, मैं सुखी हूँ, मुझे इतना ही पैसा चाहिए, मुझे उससे ज्यादा पैसा की जरूरत नहीं है। जब हमारे एंसेस्टर्स कंटिन्यूअसली ये सोचते हैं, ना वो रिच हो पाते हैं और ना हमें उन एनर्जीज में टैप इन करने देते हैं कि हम लोग रिच हो पाए। ठीक है। थॉट फॉर्म्स होते हैं हमारे, कि हम लोग की सोच गलत हो जाती है। अमीर लोग के बच्चे बिगड़े होते हैं, इतना पैसा कमा के क्या ही करना है। पैसे कमाने वाले जो लोग होते हैं उनकी एनर्जीज बहुत बुरी होती है, उनमें घमंड होता है। अमीर लोग ही अमीर बन सकते हैं, हमारे जैसे लोग तो कभी अमीर बन ही नहीं पाएंगे। ऐसी इतनी सारी बातें होती है जो हम लोग जाने अनजाने में सोचते हैं और अपने आप को पैसे से दूर रखते हैं। यूनिवर्स, भगवान, कभी भी इंसानों में फर्क नहीं करता। वो हम हर किसी को एक जैसे ही देखते हैं। प्रॉब्लम हम लोगों में हो जाती है कि हम लोगों को किसी चीज से अगर नफरत हुई तो वो खुद एनर्जी हमसे अपने आप दूर होना स्टार्ट कर देती है। और जितना हम किसी चीज को बहुत शिद्दत से प्यार करते हैं, यूनिवर्स खुद भी मजबूर हो जाता है हमको उस चीज के करीब लाने के लिए। इसलिए इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू मैनिफेस्ट थिंग्स पॉजिटिवली इन अ लाइफ, नेवर गो इन नेगेटिव टर्म्स। हम आगे बढ़ते हैं। मनी देखिए एक फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, और ये यूनिवर्सल वाइब्रेशन है। इसको बढ़ाने के लिए हम लोग सभी जन यहाँ पे आए हैं, इसकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए आए हैं, कुछ सिंबल्स सीखने के लिए आए हैं, इसका अट्यूनमेंट लेने के लिए आए, ताकि हमारी एनर्जीज बढ़ जाए। और हमारा जो थॉट प्रोसेस भी है वो यहाँ से आपको बदलना होगा। अब थॉट प्रोसेस के ऊपर एक बहुत अच्छी मैं कराने वाली हूँ आप लोगों से एक्सरसाइज, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि आप अपना बुक और पेन साथ में लेके रखे। सबने ले लिया है? वीकेंड पेन, राइट? ठीक है। यस मैम। हम्म, यस मैम। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बोलूंगी जो यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहे हैं। यू जस्ट हैव टू मार्क अ यस और अ नो। ठीक है, यू डोंट हैव टू राइट दोज थिंग्स, बट मार्क इट, डू नॉट काउंट इट इज सबकॉन्शियस माइंड। ओके, यू हैव टू राइट इट विथ योर हैंड्स, क्योंकि आपके हैंड से सबकॉन्शियसली बाहर चीजें आती हैं। और सच्ची, अपने आप को सच्चाई बोलना है, आपको गलत मत बोलना बिल्कुल भी। ठीक है, किसी को दिखाना नहीं है, हमें अपने लिए करना है सब चीजें। तो पहला चीज है, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री। कितने लोग बोलते हैं पैसे झाड़ पे नहीं उगते? इसमें से तो 50% बातें मेरी भी सच है। तो ये होता है। आप भी हाँ या ना में जवाब लिखेंगे इमीडिएटली। ओनली हार्ड वर्क ब्रिंग्स मनी, वेल्थ। हाँ या ना लिखे।
वेल्थ कॉन्फ्लिक्ट्स विद स्पिरिचुअलिटी। अगर आप पैसे में ज्यादा इंटरेस्टेड है तो आप स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रह सकते। रिच पीपल आर डिसऑनेस्ट। हाँ या ना लिखो। गेटिंग रिच इज जस्ट लक और फेट। आपके नसीब में रहा तो ही आप रिच बन सकते, वरना आप रिच कभी नहीं बनोगे। मोर मनी मीन्स मोर प्रॉब्लम्स। जितना आपकी जिंदगी में पैसा है उतने ही आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आने वाली है। इट्स बेटर टू हैव पीस ऑफ माइंड देन मनी। मुझे शांति चाहिए जिंदगी में, पैसा नहीं रहे तो भी चलेगा। ओनली फ्यू कैन बी रिच। मनी इज अ रूट ऑफ ऑल डेविल। इट्स मोर एनलाइटेंड टू बी पुअर देन रिच। गरीब लोग बहुत सुखी होते हैं अमीरों से। Most rich people probably did something bad or dishonest to get their money. आप पैसे सिर्फ लालच और किसी को झूठ बोलकर ही कमा सकते हैं। Having a lot of money will make me less spiritual or pure. Getting rich takes me too much work and struggle. पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। Realistically, chances are I'll never be rich. मुझे नहीं लगता मैं कभी रिच बन पाऊंगी। I don't really want to be wealthy. मुझे अमीर बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। Money isn't really that important. पैसा मेरी जिंदगी में इतना काम नहीं करता। You can't strive for wealth and be happy and fulfilled at the same time. पैसा और शांति आपकी जिंदगी में एक साथ नहीं आ सकती। More money causes a lot of problem. जितना पैसा उतनी परेशानी। It's not right to make a lot more money than my parents. मेरे माँ बाप से बढ़ के पैसा नहीं है। इट टेक्स मनी टू मेक मनी। पैसा ही पैसे को अट्रैक्ट करेगा। पैसे से ही पैसा बनाया जा सकता है। पीपल शुड ओनली हैव मच मनी एज दे नीड टू लिव कंफर्टेबली। जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। ये कहावत कौन बोलता है? स्ट्राइविंग फॉर वेल्थ कैन कॉज स्ट्रेस एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। जितना पैसे के लिए मेहनत करोगे आप उतने ही स्ट्रेस और एंजाइटी में जाएंगे। मुझे बताओ ऑनेस्टली, कितनों के इसमें मोर देन 10 पॉइंट्स सही आए हैं? मोर देन 10 पॉइंट्स। मेरे सिर्फ 4 सही आए। ओके। एवरीबडी एल्स यू ऑल्सो शुड पार्टिसिपेट, राइट? प्लीज पार्टिसिपेट। ठीक है। आरती, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम ऑल ट्रू। ऑल ट्रू, यस। अपार्ट फ्रॉम दैट, एकता, बनीता, आप भी बोलो। आई एम अज्यूमिंग जूम यूजर इज मैम अंशिता। 6 करेंट। 6, ओके। अंशिता, एकता। हाय। हाय एकता। मेरे तो कितने? सारे ही करेक्ट लग रहे हैं, मुझे जितने भी है मुझे सारे ही करेक्ट लग रहे हैं। यस, करेक्ट। समझ रहे हो आप लोग हमारे में इसीलिए प्रॉब्लम आपने कहाँ होती बोला। है? तो हमारे में प्रॉब्लम कहाँ होती है बताओ? हमारे में प्रॉब्लम होती है कि हम लोग ही खुद ये गलत सोचते हैं कि थिंग्स को। ऐसे। कोई कुछ बोल रहा था, बोलिए एकता। हाँ नहीं, मैं यही बोल रही हूँ, आप बोल रहे हो ना कि हमारे में गलत क्या होती है, यही होती है कि हम ये जो बिलीव्स हैं इनको मानते हैं। मानते हैं, इसीलिए हमारी जो एनर्जीज है ना, वो बढ़ नहीं पा रही अपने लाइफ में। और मैं भी कितना भी पढ़ लूँ ना, जाने अनजाने में हम लोग ये बातें बोलते ही हैं। ठीक है। तो ऐसा अज्यूम करके चलना है हमें कि हम इन एनर्जीज में थे, और अब से हमें कैसे बदलना है अपने आप को, कैसे चेंज करना है अपने आप को हमको। मैं आपको बताती हूँ अभी। रिप्लेसिंग लिमिट बिलीव्स, ऑब्जर्विंग योर रिएक्शंस। आप जहाँ पे कहते हैं माई
माई इनकम कैन एक्सीड माई एक्सपेंसेस। मेरे जितने भी इनकम्स हैं वो मेरे खर्चों से ज्यादा है। अब आपको ऐसे बोलना स्टार्ट करना है, ठीक है। मनी इजंट इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं बोलना है हमको। हमको क्या बोलना है? मनी सपोर्ट्स माई प्रायोरिटीज। आई अर्न अ लॉट ऑफ मनी, आई एम अ मनी मैग्नेट। मनी फ्लोज टू मी लाइक ईज एंड अबंडेंस। हमें अपने आप को इन नेगेटिव टर्म्स, हम क्या होता है, नो, नहीं, नॉट पॉसिबल, ये सब चीजें ज्यादा बोलते हैं, जो यूनिवर्स को लगता है भाई इसको जरूरत ही नहीं है पैसों की अपनी जिंदगी में, इसीलिए वो हमको देना नहीं चाहते। रादर देन अपने आप को ये बोलना बहुत जरूरी है कि मैं पैसे से बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत चाहती हूँ पैसों को। मेरे भी घर में ऐसे ही होता है, मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि तुझे कमाने की जरूरत क्या है, तू तो बहुत रिच है। तो रिच मेरे हस्बैंड है, मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं तब रिच बनूंगी जब मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनूंगी और मैं खुद कमाऊंगी, तब मैं कहूंगी कि मैं रिच हूँ करके। तो देर इज अ डिफरेंस। और क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं तो हमारे लाइफ में पैसा आना कहीं ना कहीं बैगेजेस के कारण रुक जाता है। हमें हमारे फिर बिलीव्स चेंज करना पड़ता है कि मुझे पैसे से प्रेम है, मैं पैसे को अट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं लोगों का भला करते करते पैसे कमा रही हूँ। यूनिवर्स आपको जितना पैसा होना मुझे दे दो। हमें पैसे की नैया में, गहरे समंदर में जाना है, ये हमारा थॉट प्रोसेस हमको रखना बहुत जरूरी है। तो आज से ही आप लोग अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे, अपनी सोच को चेंज करेंगे। कैसे? आई मेक मनी क्विकली, इजीली एंड जॉयफुली। आई एंजॉय स्पेंडिंग मनी ऑन माई फेवरेट थिंग्स। मनी फ्लोज टू मी फ्रीली एंड abundantly. आई एम जेनरस गिवर एंड अ ग्रेटफुल रिसीवर। मैं सेवा का भाव रख के, लोगों की हेल्प करके बहुत पैसा कमा रही हूँ, और इसमें कोई बुराई नहीं है। आई डिजर्व वेल्थ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। आई बेथ इन स्ट्रीम ऑफ मनी, इट फील्स अमेजिंग। ठीक है। मैं आगे बढ़ूं इसके पहले मैं आपको आपको एक और एक्सरसाइज बताती हूँ। जब भी आप नहाएंगे, क्योंकि मैं ये डेली करती हूँ और हमें हमारे गुरुजी ने ये बात बताई थी कि हमें डेली क्या करना चाहिए। आप जब भी नहाएंगे, शावर लेते हैं या फिर आप बकेट से नहाएंगे, राइट? तो आप सबसे पहले शावर पे लिखेंगे ओम, या फिर आप लिखेंगे रिम, HREEM। रिम लिखेंगे किससे? अपने रिंग फिंगर से, ठीक है। ओम या फिर रिम लिखेंगे। और जब आप शावर लेंगे, आप अपनी आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करने के बाद में आपके ऊपर जो पानी गिर रहा है, इमेजिन आपके ऊपर डॉलर्स गिर रहे हैं। डॉलर्स कैसे? गोल्डन कलर के डॉलर्स, ठीक है। ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है जो आपको फॉलो करनी चाहिए एवरी मॉर्निंग। जब भी आप बात लेते हैं तो इमेजिन करेंगे आपके ऊपर बहुत सारा पैसा गिर रहा है। हो सके तो ठंडा जो आप बात करेंगे, क्योंकि अभी समर सीजन स्टार्ट होगा, तो ठंडा बात जो होता है वो काफी अच्छा है, हमारे ऑरा को क्लेंस भी करता है और हमें पैसे को अट्रैक्ट ज्यादा करने मिलता है उससे, ठीक है। आप ये हमेशा करें। आई बाथ इन स्ट्रीम ऑफ मनी, इट फील्स अमेजिंग। आई मेक डॉलर्स डैश, यू कैन राइट इन डॉलर्स, डूइंग थिंग्स आई लव। इफ यू फील कनेक्टेड, डॉलर का भी मैं आपको बताऊंगी, उसका अटेनमेंट भी होगा। तो आप डॉलर में भी, या फिर आपका अगर रूपी से कनेक्ट करें तो रूपी, या फिर यूरो से तो यूरो, ऐसे आप लिख सकते हैं डूइंग थिंग्स आई लव। आई एम अ मनी मैग्नेट, आई सी अपॉर्चुनिटीज ऑल ओवर प्लेस। I choose to use money for good, and the universe rewards me with more money. I love money. Money is good. Money is freedom. मैं मनी से बहुत प्यार करती हूँ। I allow myself to be wealthy. My heart shows me a path of abundance. I give myself permission to experience total freedom and abundance. तो यहाँ पे इतने सारे मैंने अफर्मेशंस यहाँ पे दे रखे हैं कि आपको जितने प्रैक्टिस करना है यू कैन प्रैक्टिस। और एल्स आप सब्लिमिनल जो टेप होता है वो भी बना सकते हैं खुद के लिए, जिसमें आप ये सारे अफर्मेशंस लिख सकते हैं पैसे से रिलेटेड। एडिशनली आप हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और एक 20-25 मिनट का अच्छा सब्लिमिनल ऑडियो बना ले और उसको सुने। कब सुनना है आपको? जब आप आधी गहरी नींद में रहेंगे। जब आप आधी गहरी नींद में रहते हैं, उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है और आप आसानी से ये जितने भी अफर्मेशंस हैं ये आपके अंदर चले जाते हैं, आपके सबकॉन्शियस में चले जाते हैं, और आपको हेल्प मिलती है ये सारे अफर्मेशंस को प्रैक्टिकली रियलिटी में चेंज करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है।
यहाँ तक कि किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट? नो मैम। मैम, हम्म। मैम इन अफर्मेशंस को राइट करना है या डेली सिर्फ स्पीक करना है? आप रिपीट करेंगे? मैम अफर्मेशंस राइट करनी है या सिर्फ बोलनी है? आप अफर्मेशंस अगर बोल रहे हैं तो आप जोर से चिल्ला के बोलेंगे, मिरर के सामने। ठीक है। अगर आपको राइट करना पसंद है ज्यादा तो आप राइट कर सकते हैं। बट क्योंकि इतने हम लोग बिजी होते हैं अपनी लाइफ में, लाइक यू आर आप अपने स्कूल में प्रिंसिपल है, हम सब बिजी है, सबके पीछे काम है। आप एक और कर सकते हैं, रिकॉर्ड योर वॉइस। ठीक है। अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर ले, काइन मास्टर या किसी का यूज करके हल्का सा उसके पीछे एक ये दे दीजिए, एक ऑडियो दे दीजिए जो मेडिटेटिव ऑडियो होगा। उसको अपने कान में लगाएंगे कब? जब आप सो रहे होंगे रात में। अब आपको आधी नींद में सोना है, जब मतलब आप आधी नींद में है, आपको नींद आने वाली है, उस टाइम पे ये 20 से 25 से 30 मिनट का आप ऑडियो बना ले और उसे सुनना स्टार्ट करें। ये डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस में जाएगी। So you have three methods. Either first, you can speak loudly in front of a mirror and use 5 affirmations daily. Practice this for 21 days, then change it to a next 5 affirmations. Or else you can write it for 21 days. Or else you can use hundreds of affirmations together and make it as a subliminal tape, subliminal audio. आप बना सकते हैं और उसको अपने कान में लगाकर हेडफोन में सुन सकते हैं हर रात में। तो क्या होता है ना कि अगर आप बिजी भी है और आप भूल गए, तब कान में लगाकर सो गए। ये डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस में बहुत अच्छे से काम कर सकता है। यू कैन लर्न अबाउट सब्लिमिनल ऑनलाइन ऑल्सो ऑन यूट्यूब, हाउ इट हेल्प्स यू मैनिफेस्ट थिंग्स। बहुत काम करता है ये। ठीक है। तो मैम यू विल शेयर द अफर्मेशंस ना? या आई विल शेयर दिस पीडीएफ विथ यू ना। ठीक है, ओके। ये पीडीएफ तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी ही। जस्ट इन केस अगर आपको कुछ और भी हेल्थ से रिलेटेड भी होता है, राइट, हेल्थ रिलेटेड होता है, रिलेशनशिप रिलेटेड होता है, करियर रिलेटेड होता है, तो आप अपने खुद के अफर्मेशंस भी बना सकते हैं। जैसे मेरे कुछ अफर्मेशंस बनाए हैं, more than 200, बट देन दोज आर ओनली रिसेम्बलिंग टू मी। मेरे पास में पूरा पीडीएफ है उसका, जो मैंने कोडेक्स यूज करके, जो हमारे लाइफ कोच में कोडेक्स बनाकर बताए जाते हैं। तो आई हैव more than 200 affirmations विच चैट जीपीटी हैज गिवन मी, और मैं उन्हीं को सुनती हूँ। दे आर डिजाइंड फॉर मी। So you can also design, use chat gpt, tell them some commands or prompts as per your requirement, और वैसे ही आप अपने लिए बना ले। ठीक है, और उसे हर रात में सुने 21 डेज तक, 43 डेज तक के। बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा। इट्स नॉट ओनली फॉर मनी, सी, मनी तो एक फ्रीक्वेंसी होती है, बट आई टॉक अबाउट अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी एज वेल। तो हमारी लाइफ में जो एनर्जीज होती है वो इस तरह चेंज होती है, हमारा ऑरा इस तरह अच्छा हो जाता है कि चाह के भी कोई नेगेटिविटी मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाती है। ठीक है। आई एम ऑलवेज इन अ पॉजिटिव स्टेट। ओके। तो ये तो मैं भेजूंगी डेफिनेटली। ठीक है। तब तक पहले मैं आपको सब समझा देती हूँ। अब हमारी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं या फिर जो बैगेजेस क्रिएट हुए हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आप लोगों में से कुछ लोगों को अगर मैं बोरिंग लग रही होंगी तो आई डोंट माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं अगर आपको सिंबल्स बता दूं तो मैं आज या कल में निपटा दूंगी, खत्म कर दूंगी, सिंबल्स बता दूंगी, अट्यूनमेंट दे दूंगी, टॉपिक क्लोज। बट सिर्फ सिंबल्स से आपकी एनर्जीज कभी चेंज नहीं होंगी जब तक कि आप ये नहीं समझेंगे कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम हुई क्यों है। आपके लाइफ में ये समझना बहुत जरूरी है, वो नेगेटिविटी को समझना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि मेरे जिंदगी की प्रॉब्लम मैंने समझ ली, आई एम हाफ माई प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ठीक है। मुझे फुल काम करने के लिए फिर सपोर्ट एनर्जीज की जरूरत पड़ेगी। तो पहले समझना जरूरी है कि मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम क्यों है, उसे फाइंड आउट करें, उसके बाद में उसकी फिर वर्कआउट करना स्टार्ट करें। ठीक है। फिजिकल पैकेजेस जो होते हैं, हमारे डेब्ट्स होते हैं, अक्यूमुलेटेड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस दैट कैन कॉज स्ट्रेस। हमारा फिजिकल जो हम लोग सोचते हैं, हमारे पेंडिंग लोन्स होते हैं, उनका स्ट्रेस होता है, अनपेड बिल्स होते हैं, टाइम से हम लोग कोई गलत मतलब अच्छा काम करने की कोशिश नहीं करते हैं, ऑल दैट। इसके अलावा इमोशनल बैगेजेस होते हैं, एंगर एट मॉम, डैड, गिल्ट, फियर, रिसेंटमेंट, यू कैन गो थ्रू दिस थिंग्स, जो हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे लाइफ में इमोशनल बैगेजेस क्रिएट होते हैं। और होता है मेंटल बैगेजेस, जो हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, या फिर बुरी आदतें होती है हमारे अंदर, पैसों को लेके गंदी सोच होती है, जो मैंने आपको भी
इसमें बताई है सारी। ठीक है, नेगेटिव अफर्मेशंस आपकी कैसे होती है ऑल दैट। लैक ऑफ फोकस एंड कंसंट्रेशन इन वर्क, जिसके कारण हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो आज आपको बैठकर ये सब देखना है, समझना है कि मेरे जिंदगी में परेशानी, प्रॉब्लम क्यों स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, ये समझना जरूरी है। योर प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व्ड। उसके बाद में मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगी 1-2 दिन में, तो आप उसका फिर सब्लिमिनल ऑडियो भी बना सकते हैं या लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। उसके बाद में आप इसके प्रैक्टिस करेंगे 21 to 43 डेज तक के, और फिर आप मुझे बता सकते हैं आपके लाइफ में वो चेंजेस कैसे आए करके। ठीक है, सो फॉर टुडे we are almost done with the meditation. 2 exercises. 1, संपत्ति को प्रैक्टिस करना है। प्लीज टेक इट सीरियसली। संपत्ति आप जितना बोलेंगे ना उतना ही अच्छा होगा। 108 बार अगर आपको बोलना है, 2 या 3 मिनट भी नहीं लगते हैं। ऐसा आप 10,000 बार भी कर सकते हैं। 10 टाइम आपने रिपीट कर लिया पूरे दिन भर में, तो 10,000 बार, यानी 10 दिन में 1 लाख बार। और 1 लाख तक अगर आप रीच हो जाते हैं तो आपकी एनर्जी वैसे ही हाई हो जाती है। आप सब जानते हैं राइट, अपन लोग मेडिटेशन के ग्रुप में भी जानते हैं, जैसे मंत्रा चैंटिंग हम जितना करते हैं उतनी हमारी एनर्जीज हाई हो जाती है। संपत्ति भी एक मंत्र ही है, उसे चांट करना ना भूले। उसके अलावा आप कल से जब नहाए, ओम या ह्रीम लिखे आपने शावर पे या फिर बकेट के अंदर, पानी के अंदर। ठीक है, और फिर जब आप पानी से नहाए, मग का यूज करके या फिर शावर का, अज्यूम कि आपके ऊपर गोल्डन कलर के डॉलर्स गिर रहे हैं, डॉलर साइन गिर रहे हैं आपके ऊपर गोल्डन कलर के। ठीक है, आप उससे नहाना स्टार्ट करेंगे। So I have again 7 minutes. So any questions till now? So because we are done for the class today, from tomorrow we will understand about the chakra first. कौन से चक्रा से हम लोग मनी को अट्रैक्ट ज्यादा करते हैं, उसके बाद में we'll get back immediately to the symbols. ठीक है, any questions till now? Anybody? No, ma'am. Okay, yeah. Ma'am, Thank you. I need one help. Yes, yes, Aarti, please tell me. Means what should I affirm for delaying the procrastination and everything? Means I'll make a I feel like I'm a type of lazy girl. Sometimes I have been so lazy. then I'll So I'll do I am one thing. I'll affirmations make a to. prompt for you. ठीक है, I have some codexes available with me. I'll make a prompt for you. I'll share the prompt to you. And if you want to modify the prompt, you can according to yourself. And then you put it in ChatGPT and you'll get some kind of affirmations. ठीक है, वो prompt मेरे पास में है दूसरे शीट में। वो prompt मैं आपको बनाकर भेज दूंगी, चलेगा? और आरती, मैं 15 तारीख तक आपसे कनेक्ट करूंगी वॉच के लिए भी। मुझे डेट मिल गई 15 तारीख की, बट एक बार मुझे वो मतलब वॉच देख लूं मैं, उसके बाद में फिर मैं बता सकती हूँ। सॉरी फॉर द डिले, बट मतलब जब तक मुझे कंफर्म नहीं होती चीजों के बारे में, मैं बताना सही नहीं समझती बिल्कुल भी। ठीक है ना? No issue. ओके, Okay, thank you. एनीबडी एल्स, कोई क्वेश्चन है? और एल्स वी शुड वाइंड अप फॉर द डे। नो क्वेश्चंस? ओके, ठीक है। सो वी विल मीट डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, आई शेयर द लिंक अगेन, and then we'll start with the chakras and the symbols as well. Okay, so please be attentive and please attend the session live with me. ठीक है, चलो, thank you so much for the